शंख की जो गूंज है वो प्रणव को उजागर करती है। इस पूरे ब्रह्मांड में प्रणव मंत्र ही गुंजायमान है। जब हम शंख बजाते हैं तब हम पिंड और ब्रह्मांड के प्रणव को एक कर रहे होते हैं। प्रणव पिंड और ब्रह्मांड के ओमकार को, प्रणव को जब हम एक कर रहे होते हैं तो वो शंख सबके लिए अलग अलग भाव दशा देता है। जैसे वही प्रकृति है लेकिन किसी के लिए सुख रूप है, किसी के लिए दुख रूप है। वही ठंड है, किसी को सुख दे रही है, किसी को दुख दे रही है। बर्फ पड़ रही है, कोई लोग वहाँ पे घूमने जा रहे हैं, बर्फ पड़ रही है घूमने जाएं, उनके लिए वो बर्फ सुख दे रही है। लेकिन जो उस बर्फ में भूखा सो रहा है, जिसके खाने के लिए कुछ भी नहीं है, उसकी खेती मर गई है, उसके लिए वो बर्फ दुख दे रही है। तो एक ही वस्तु है, किसी के लिए सुख बनती है, किसी के लिए दुख बनती है। जो छाता बेच रहा है वो कह रहा ओहो बारिश हो गई, आज तो बहुत बिक्री होगी। और जो घड़ा बना रहा है वो कहेगा ओह आज तो बारिश हो गई, सारे घड़े टूट जाएंगे, मैं इनको कहाँ रखूं, सब घड़े, सारी मेहनत मेरी बेकार हो जाएगी। तो कोई वस्तु किसी के लिए सुख बन जाती है और कोई वस्तु किसी के लिए दुख बन जाती है। ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड में एक और एक प्रणव है। वो प्रणव किसी के लिए नरक और किसी के लिए स्वर्ग, किसी को पाताल में ले जा रहा है, किसी को स्वर्ग ले जा रहा है। ये माया दोनों ओर बहने वाली नदी है। ये माया आपको मुक्त भी कर सकती है और आपको बांध भी सकती है। प्रेम भक्ति भी बन सकता है और प्रेम वासना भी बन सकता है। जब हम शंख बजाते हैं तो पिंड और ब्रह्मांड की ऊर्जा को ध्वनि में प्रकट कर रहे होते हैं। जब पिंड और ब्रह्मांड में जो प्रणव की ऊर्जा ध्वनि के द्वारा प्रस्फुरित होती है तो दुष्टों का हृदय कांप जाता है और जो प्रभु के प्यारे हैं उनकी आत्मा आनंद से भर जाती है। इसीलिए वो युद्ध में भी बसता है और मंदिर में भी बसता है। साधु।